अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं उनको वंदू बार बार, मैं उनको वंदू बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। अनंत उपकारी पूज्य वरों के चरण कमल में कोटिशा वंदन। अनंत उपकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमणि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशा वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुरुनी मैया, डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, जीवन में हमारा जीवन, हमारा व्यवहार, हमारी व्यवहार शुद्धि कैसी है, उसका निरीक्षण करना अत्यंत जरूरी है। जैसा हमारा व्यवहार आचरण रहेगा, वैसा ही आगे पीढ़ी दर पीढ़ी उसका आचरण करते रहेंगे। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मात्र समाज में रहते हैं, परंतु समाज के जैसे आचरण का नहीं करते। जरा आचरण जैसा करना चाहिए वैसा आचरण वो नहीं कर पाते हैं। उनका लक्ष्य ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो और मौज करो, ऐसा ही होता है। परंतु हम जो मार्गानुसारी के गुण देख रहे हैं, तो मार्गानुसारी का 5वां गुण है प्रसिद्ध देशाचार, यानी देश में कौन सा आचार प्रसिद्ध है उसका पालन करना। प्रसिद्ध देशाचार का पालन करना, ये 5वां मार्गानुसारी का गुण है। अब देशाचार में क्या क्या आता है? कोई भी देश का आचरण करना हो तो देशाचार में क्या क्या आता है? सबसे पहले आता है खान पान, है ना। सब जगह पे रोटी कपड़ा और मकान, ये तो जैसे खान पान के ऊपर से मालूम पड़ जाता है कि ये कौन से खानदान का है। जैसे महाराष्ट्र में गए तो महाराष्ट्र का जो खान पान है वह जैसे सब्जी के अंदर मूंगफली डालना या तेल वगैरह, तेल मिर्च वगैरह बहुत ज़्यादा डालना, ये महाराष्ट्र का आचरण है। समझ लो आपके घर में कोई गुजरात की लड़की आई और गुजरात की लड़की आपकी बहू बन करके आई है, तो फिर वह गुजरात की लड़की आपके घर में आकर के वो गुजरात में जैसे खट्टा मीठा बनाती है वैसा ही बनाए, और वो आपके घर का छोड़ दे बनाना, आपके घर का सुनेगी नहीं, तो उस लड़की की प्रशंसा होगी या निंदा होगी? निंदा होगी, क्योंकि खान पान जब इधर का जैसा है,
सभी को यहाँ के ही भोजन की आदत लग गई है, तो फिर बदल करने से कोई फायदा नहीं आता है, तो उसको सीखना होगा। हाँ, बहू आई है तो उसको जो अच्छा लगे वो वैसा करके भी खा सकती है, अथवा तो यहाँ के जैसा आचार, जैसा खान पान है वैसा उसको खुद को भी बदलना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले देश में देशाचार के हिसाब से उसको खान पान को बदलना पड़ेगा। किसी के घर में मद्रास से लड़की आई है और वह हर चीज़ में, दाल में भी अम्ली डाले, सब्जी में भी अम्ली डाल दे और मूंगफली का उपयोग ही ना करे, तो इस प्रकार से जब घर के लोगों को भाता ही नहीं है तो रोज़ घर में क्लेश बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? रोज़ नहीं भाता है, इससे झगड़ा बढ़ता रहेगा। तो हमें मोक्ष मार्ग में जाने के लिए देश का आचरण करना, जो देशाचार प्रसिद्ध है उसका आचरण करना भी कितना आवश्यक है। मोक्ष जाने के लिए मात्र मुपत्ति बांधी, सामायिक ले ली और धर्म ध्यान कर लिया, उतने से नहीं होगा। जहाँ जैसा करना आवश्यक है वहाँ वैसा नहीं करे तो क्लेश बढ़ेगा, कषाय बढ़ेगा, कषाय बढ़ेगा तो आत्मा मलिन हो जाएगी। आत्मा मलिन हो गई तो मोक्ष मार्ग प्राप्त होना संभव ही नहीं होगा। जिस घर में, जिस देश में जो आचार है उसका पालन करना अत्यंत आवश्यक रहेगा। जैसे खान पान में, जैसे मेवाड़ी लोग हैं, इन लोगों को दाल बाटी, रोज उठ के दाल बाटी दो ना तो भी वो खा लेंगे। गोड़ा रोटा, दाल बाटी जो बोलते हैं ना, मेवाड़ी लोग सुबह दोपहर शाम कभी भी दाल बाटी। लेकिन महाराष्ट्र में दाल बाटी कब करते हैं? क्वचित कदाचित कभी तो भी साल में 1-2 बार दाल बाटी करेंगे। बाकी मेवाड़ी लोगों के वहाँ तुम देखोगे ना, शाम को क्या बनाना, दाल बाटी बना ले। लेकिन वो दाल बाटी फिर तुम्हारे जैसे पकवान नहीं करते गए, वो दाल बाटी के साथ में फिर वो कचुम्बर भी चाहिए, ये चाहिए, चूरमा भी चाहिए, कुछ भी नहीं। दाल बाटी तो दाल बाटी, बस आगे पीछे कुछ नहीं। तो अभी दाल बाटी के साथ में यहाँ के लोग क्या खाएंगे? तुअर की दाल खाएंगे। वो लोग क्या खाते हैं? उड़द की दाल खाते हैं, चिना मुंगा की दाल खाते हैं, लेकिन मोस्टली तो उड़द की दाल ही, काली उड़द की दाल ही खाते हैं। अभी महाराष्ट्र की लड़की समझ लो मेवाड़ में चली गई और वो तुरी की दाल ही बना के रख दे, तो वो लोग क्या परेशान होंगे कि नहीं होंगे? तो जहाँ प्रसिद्ध देशाचार है उसका पालन करना, ये भी मार्गानुसारी का गुण है। तो खान पान। दूसरा है वेशभूषा। वेशभूषा यानी वस्त्र आदि परिधान करना, जहाँ की जैसी सिस्टम हो वैसे ही कपड़े पहनेंगे तो वो अच्छा भी लगेगा लेकिन यदि उन्होंने अलग से कुछ अलग ढंग से ही कपड़े पहन लिए तो भी घृणा के पात्र, निंदा के पात्र बन जाएंगे। बहुत सारे लोग जो अपना है ना उसको छोड़ते ही नहीं है। भले ही तुम्हारे गांव में जो चलता है वो चलेगा, लेकिन हम तो ऐसे ही रहते हैं। तो फिर लोग उनको नाम रखते हैं, उनको जैसे कि निंदा हो जाती है उनकी। तो जहाँ जैसे कपड़े पहनना होता है वैसे ही कपड़े पहनना। पुराने ज़माने में जो घूंघट का रिवाज था वो भी एक हमारा देश का आचार्य तो था ना। उस घूंघट के समय में कोई घूंघट ना निकाले तो उस समय में उसकी भी निंदा होती थी। और आज के ज़माने में अब घूंघट प्रथा ही उड़ गई है और इतनी 100 बहनों के अंदर एक आध बहन इतना बड़ा घूंघट लेके बैठ जाए तो आप क्या कहोगे? कौन आया अरे सासू ससुरा कोई है कि क्यों ही तो मोटे सारे घूंघट काटने बैठी। अब घूंघट की प्रथा चली गई तो अब पहले के ज़माने के जैसे ही घूंघट लेके बैठेंगे तो चलेगा क्या? जैसा जहाँ आचरण है वैसा ही करना चाहिए। एक बार एक चौराहे के ऊपर मर्यादा भी कितनी होती थी पहले के ज़माने में। एक चौराहे के ऊपर जैसे चौराहे वृक्ष रहता है, वृक्ष के आजू बाजू में वो एक कट्टा जैसा रहता है, उस कट्टे पे 4-5 युवक बैठे हुए थे। वहाँ से एक लगभग 45 वर्ष उम्र वाली कोई एक राजपूतानी निकली। वह राजपूतानी जैसे ही जाने लगी, जैसे ही चौराहा आया तो उसने बड़ा सारा घूंघट निकाल लिया। जब वो युवक लोगों ने देखा
यहाँ चौराहे पे नहीं कोई दादा है, ना कोई बुजुर्ग है, ना कोई है, हम तो छोटे छोटे युवक हैं। इस बहन ने इतना बड़ा घूंघट क्यों निकाला होगा? उनको ऐसे ही मन में विचार करने से समाधान नहीं हुआ। उनको लगा इन बहन को पूछना ही चाहिए, लेकिन रास्ते पे किसी बहन से बात करे तो वो भी देश का आचार तो है ही नहीं। इसलिए पीछे पीछे वो बहन जाती थी, उसके पीछे पीछे घर तक पहुँचे। जैसे चौराहा पार हुआ, बहन ने घूंघट खोल दिया। जैसे वो घर में प्रवेश किया तो वो 4-5 युवक भी उसके पीछे पीछे जाते गए और बहन जी को कहते, बहन जी हम आए आपके पास में, हमको कुछ आपको पूछना है। बोले पूछो भाई, जो पूछना है सो पूछो। बोले देखो आप चौराहे से निकले, हम वहाँ बैठे हुए थे, तो आपने तुरंत घूंघट निकाला। हम तो कोई बड़े बुजुर्ग थे नहीं, तो आपने घूंघट क्यों निकाला? तो बोले ये जो चौराहा है ना, इस चौराहे के ऊपर दादा लोगों की बैठक थी। दादाजी, बहुत सारे दादाजी, गांव के जो दादाजी लोग थे ना, उनकी बैठक थी। पहले वो यहाँ पे बैठते गए, तो फिर मैं ये नहीं देखती हूँ कि यहाँ कोई दादाजी बैठे गए या नहीं बैठे गए। बस यहाँ चौराहे पे आए तो घूंघट ले लेना, इतना मेरा आचार है, इतनी मेरी सिस्टम है, इतनी मेरी पद्धत है। आज भी बहनें भले ही घर में बैठी हो तो पल्ला सिर पे हो ना हो, परंतु जैसे ही बाजार के रास्ते से निकलती है तो क्या करती है? तुरंत सिर पर पल्ला ले लेती, तुरंत सिर ढक लेती है। क्यों? कि बाजार है, दुकानों में कोई काकी ससुरा जी, दादी ससुरा जी या कोई बस बैठे होंगे, देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए चौराहे पे आए या दुकानों के पास से बाजार में से निकलते गए तो तुरंत सिर ढक लेते गए। ये एक आचार है, ये देश का आचार का पालन करना, यह भी हमारे सद्गुणों में वृद्धि करने वाला है। एक दुर्गुण 1000 दुर्गुणों को आमंत्रण देता है और एक सद्गुण 1000 सद्गुणों को आमंत्रण देता है। तो जिस प्रकार से वेश है, उसी प्रकार से तीसरा आचार है भाषा का। हर 25-30 किलोमीटर के बाद भाषा बदल जाती है। हर जिले की भाषा अलग रहती है। अहमदनगर जिले की भाषा और नासिक जिले की भाषा बिल्कुल अलग। यहाँ आप बाजरे की रोटी को क्या कहते हैं? रोटो, रोटो। और नासिक जिले में कहते हैं सोगरो। नासिक जिले में सोगरा कहते हैं, यहाँ पे रोटा कहते हैं। अब हम आपकी भाषा नहीं जानते, हमारी भाषा कहेंगे सोगरो सोगरो सोगरो, तो कोई ने वो सोगरो समझेगा नहीं, क्योंकि भाषा में फर्क है। तो फर्क तो भाषा का भी फर्क आ जाता है। जहाँ जैसी भाषा चलती है वहाँ वैसी ही भाषा बोलना, नहीं आती है तो सीख लेना। हमारे संसारी मासी थे, वो दिवाली के दिनों में आते थे। 50 साल पुरानी बात है। पहले के ज़माने में ऐसी प्लास्टर वाली दीवारें नहीं रहती थी। दीवारों में थोड़े से अलग प्रकार से, तो कहीं कहीं पर ऐसा छेद भी रहता था। तो वो छेद रहता था ना, तो उसको बोलते थे बेच का, बेच को पड़ियो, अठे बेच को पड़ियो। दीवार से सीमेंट निकल गया हो या कुछ निकल गया हो तो उसको वापस प्लास्टर जैसा दिवाली में करते रंग देने के पहले, तो हम लोग उनको चिढ़ाते थे, मासी जी चलो बेच का बुझाओ ने, बेच का बुझाओ ना। तो हम लोगों को हंसी आती थी, वो बेच का बोलते थे। नासिक जिले में ऐसे बेच के कुछ नहीं बोलते। वो क्या बोलते, खड्डो पड़ गयो है, पोपड़ो निकल गयो है, ऐसा बोलते हैं। तो थोड़ी सी हंसी मजाक के लिए तो ठीक है, परंतु जहाँ जाते हैं वहाँ की भाषा को अपनाना ये देश का आचरण है। कोई गुजरात की बहू आपके घर में आवे और गुजराती बोले, सीखे ही नहीं मारवाड़ी, हिंदी आदि कुछ सीखे ही नहीं, तो फिर कैसा लगेगा? वो अपनी भाषा को ही नहीं छोड़े तो उसका आचरण अपने को अच्छा लगेगा। अब इतना साल हुई का है थाने आठे रेवता, अजून पण थाने भाषा नहीं समझे की, अजून पण थाने बोलता नहीं आवे की, ऐसा कहेंगे कि नहीं कहेंगे ससुराल वाले? तो भाषा यह अब जिस देश की जैसी भाषा हो वैसा बोलना चाहिए। अभी ऐसा नहीं है
कि अभी हम मद्रास में जाए तो तमिल बोलने लग जाए। कोई भी जैन लोग हैं वो कोई तमिल में बात नहीं करते थे, वो राजस्थानी है तो राजस्थानी बात करेंगे, परंतु भाषा में फ़र्क आ जाएगा। अब अपनी राजस्थानी यदि बोलने जाएंगे ना वहाँ, तो वहाँ के लोग कहेंगे तो मारवाड़ी नहीं बोल रहे हैं, मराठी महाराज है ये, महाराष्ट्र के महाराज है ना, तो मराठी महाराज ही बोलेंगे। बम्बई में जितने महाराष्ट्र के लोग रहते हैं ना, तो वो बम्बई के मेवाड़ी लोग क्या कहते हैं, ये मराठी मारवाड़ी, वो नाम ही उनका है, ये मराठी मारवाड़ी ग्रुप है। वैसे डोंबिवली में चातुर्मास्या 40 घर थे वहाँ पे महाराष्ट्र के, जो खानदेश के, तो खानदेशी मारवाड़ी, मराठी मारवाड़ी ऐसा ही बोलते हैं। क्यों? उनकी भाषा में मराठी मिक्स हो जाती है। तो ये सब भाषा, जैसा जहाँ का देश वैसी भाषा बदले नहीं तो भी निंदा के पात्र बन जाते हैं। इसलिए देशाचार का, प्रसिद्ध देशाचार का पालन यदि करना है तो जहाँ की जो भाषा है वह सीख लेना। हम लोग तो मद्रास गए तो थोड़ी तमिल भी सीख ली, बेंगलोर गए तो थोड़ी कन्नड़ भी सीख ली, हैदराबाद गए तो थोड़ी तेलुगु भी सीख ली। क्योंकि वहाँ के काम वाले लोगों को समझती नहीं थी भाषा, तो उसको हिंदी में समझाए तो समझ नहीं पाते, अंग्रेजी के काम वाले बेचारे समझ नहीं पाते गए, तो थोड़ा बहुत तमिल, कन्नड़, तेलुगु ये भी सीखना ही पड़ता है। क्यों? कि वहाँ हमें व्यवहार करना है, वहाँ बात करना है, काम वाले से काम लेना है। जब तक जैन लोगों के साथ बात करने का सवाल आता है तो जैन लोग तो हिंदी में समझ जाते हैं बात को, प्रवचन भी हिंदी में समझ जाते हैं, परंतु वहाँ के लोगों को जरा सा तमिल में एक आध भजन गाया तो दिल को खुशी होगी कि नहीं। महाराष्ट्र के लोगों को जैसे मराठी भजन का क्रेज रहता है, वैसे वहाँ के लोगों को भी रहता है। तो जिनकी भाषा जैसी हो वैसी भाषा में बोलेंगे तो ज़्यादा आनंद आएगा। जैसे बम्बई में हम लोग जाते हैं तो हमको कोई मारवाड़ी नहीं कहेंगे, हम पूरे गुजराती बन जाते हैं वहाँ पे। तो कहने का मतलब भाषा ये भी हमारा प्रसिद्ध देश का आचार है और उसका पालन करना होता है। फिर देश के जो उत्तम लोग हैं, देश के जो अच्छे लोग हैं, उन्होंने जो आचरण किया है, उनके द्वारा जो मान्य है वैसा ही करें। जैसे आज से लगभग 40-45 साल पहले ऐसा था कि घूंघट लेना ही लेना। तो एक बार जैसे हमारे संसारी बड़े पिताजी खेतमजूरी ढूंढा तो आए पारने के लिए, तो मैंने कहा कि देखो गावरा माँ, अगर बड़ो घर जो रहता है, बड़े घर में जो मान्यता चलती है बाकी सब घर में वही मान्यता चलती है। तो एक उनकी मान्यता थी कि उनके घर के जो आचरण रहेगा ना वही सब। तो मैंने जैसे 30 साल पहले उनको कहा, देखियो भाई आप है ना वो बहुओं को इतना घूंघट निकालने लगाते हो ना, वो थोड़ा कम कर दो। तो क्या नहीं, यो महाराज से नहीं बनना कि एक आपके घर में नहीं होता है उस कारण से पूरी गांव की बहुओं को घूंघट लेना पड़ रहा है, थोड़ा तो सुधरो। बोले मुझे सुधरना नहीं है, इसमें बिगाड़ ज़्यादा होगा, मुझे सुधरना नहीं है इसमें, ये क्या सुधार थोड़ा है। तो जो बड़े को मान्य हो, जो लोग गांव में जो बड़े बुजुर्ग के घर में होता हो वैसे आचरण करना। जिसकी गांव में मान्यता है, जो गांव के अंदर बड़े कहे जाते हैं या जिसे पंच लोग कहे जाते हैं, पंच लोगों का जो रिवाज है वैसा करना। अभी साधु के लिए यदि कहा जाए तो अभी हमारे आचार्य या प्रवर्तक जैसा कहे वैसा आचरण करना, हम हमारी ही चलाए नहीं हम तो ऐसा ही करेंगे तो वो निंदा के पात्र बन जाएंगे। तो जो बड़े मान्यवर है, जो बड़े लोग हैं, जो शिष्टाचार का पालन करना सिखाते हैं या उनका जो रिवाज है उसका पालन करना, यह देश के उत्तम जनों के द्वारा जो मान्य है वैसा ही करने से लोक में निंदा नहीं होती है, लोक में घृणा के पात्र नहीं बनते हैं और अपनी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। और ऐसा हुआ बाय चांस वैसा आचरण नहीं किया, निंदा हो गई तो फिर क्या होता है? खेद होता है ना, दुख होता है कि नहीं? देखो बाबा माँ तो सगळं काम करा तरी मानी निंदा हुई रही है सगळीकडे, परंतु कोई निंदा के पात्र न बने, इसलिए देशाचार का पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है। जो शिक्षित लोग होते हैं
वो जानते कि हम तो इतने बड़े पढ़े लिखे हैं, अभी ये पढ़े लिखे ज़माने में ये थोड़ा ऐसा कुछ करना होता है। आज की लड़कियाँ मारवाड़ियों के घर में नहीं आने को क्या कारण है पता है आपको? लड़कियाँ अन्य घर में चली जाती है, मारवाड़ी के घर में जल्दी आने को तैयार नहीं है। उसका पीछे का रीज़न पता है? भले ही रोज़ ड्रेस पहनने दे तो ठीक है, परंतु बड़े स्थान में कहीं स्थानक में जाना पड़े, कहीं ब्याह शादी में जाना पड़े, वहाँ तो साड़ी पहननी पड़ती है ना। ये तुम्हारे रिवाज बहुत कठिन है। लड़कियाँ क्या कहती है, ये लोगों के रिवाज इतने कठिन है ना, इसकी अपेक्षा अन्य जाति के साथ में विवाह करेंगे, वहाँ फ्री रहने को मिलता है। ड्रेस पहनो, सूट पैंट शर्ट पहनो, कुछ भी पहनो, कोई चिंता की बात ही नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोगों ने ये एक छोटी सी बात के लिए ये भी बहुत सारी लड़कियों के मुंह से हमने सुना है कि आटे घनोज कड़क बाबा मारवाड़ी लोग वाटे घनोज कड़क पाळवू पड़े, जीरा हस्ते वो कड़क पाळना अपना शू कहीं जमे नहीं। इतना तो क्या, धार्मिक घराने में भी जल्दी लड़कियां जाने को तैयार नहीं होती है। क्यों? कि वहाँ आलू प्याज नहीं खाएंगे, पिक्चर में नहीं जाने देंगे, होटल में नहीं जाने देंगे, तो हमारी ज़िंदगी क्या दिन भर धर्म करने के लिए थोड़े ही है। ऐसे आचार का पालन करना भी बड़ा लोगों को कठिन लग रहा है। तो इस कारण से हमारे सदाचार का दिवाला निकल गया है, क्योंकि हमें ऐश चाहिए, मौज चाहिए। तो इस प्रकार से वेश आदि के परिणाम से सदाचार का चकनाचूर हो गया है। उसको वेश खराब होने के कारण आज जितने भी बलात्कार के केस पेपर में आ रहे हैं, उसका क्या कारण है पता है आपको? एक बार एक युवक पकड़ा गया बलात्कार के कारण। 1 महीने तक उसने बहुत बहाने बनाए कि मेरे हाथ से ये गलती हुई ही नहीं है। लेकिन उसने सोचा कि छूटने वाला तो मैं हूँ नहीं, अब मुझे कुछ न कुछ सज़ा तो होने ही वाली है। तो उसने 1 महीने के बाद जज के सामने अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि मैंने बलात्कार किया है, आपको जो सज़ा करनी हो करो, परंतु मेरे को ऐसी दुर्भावना क्यों हुई ये पहले आप सुन लो। बोले क्यों हुई आपकी दुर्भावना? तो बोले वो लड़की, मैं जब घर से निकला मेरे मन में इतना सा भी कोई पाप नहीं था, मेरे मन में कोई भी दुर्भावना नहीं थी, परंतु वह लड़की ने जो ड्रेस पहना था वो ड्रेस देख करके मेरी बुद्धि बिगड़ गई। तब जज ने कहा, लड़की वहाँ थी, लड़की को कहा जा उस दिन जो ड्रेस तू पहना था वह ड्रेस वापस पहन कर क्या। उस लड़की ने वह ड्रेस पहना, वो सामने आई, जज ने आंखें नीची कर ली शर्म के मारे और जाहिर किया कि जो सज़ा युवक को देनी थी वो सज़ा इस लड़की को दी जा रही है। ऐसा वेश पहना है तो सजाचारी पुरुष का भी दिमाग घूम जाएगा। इसलिए ये लड़के को सज़ा नहीं दी जा रही है, लड़की को 6 महीने की जेल की सज़ा दी जा रही है। आपके घर में लड़की हो, पोते हो, पोती हो, पोते तो बेचारे ऐसे कपड़े कोई लड़के न पुरुष कोई पहनते ही नहीं हैं, लेकिन लड़कियों को ऐसे कपड़े पहनावो। मैं तो कितनी ही बार लड़कियों को यदि ऐसे कपड़े पहन के, छोटी लड़की 10-12 साल की भी लड़की हो और वो इतनी सी पट्टी वाली फ्रॉक पहन करके आए तो मैं रिटर्न में उसको भेज देती हूँ, तू घरे जा, ऐसा कपड़ा पहनने आते आवनोच नहीं स्थानक रमाए। और उसकी मम्मी को बुला करके कहती हूँ कि इसके आगे कभी भी ऐसे कपड़े आप खरीदना नहीं, क्योंकि दुनिया की दृष्टि न आज छोटे बच्चों को देखती है न किसी को देखती है। तो बिना कारण आप हाथ से आफत क्यों उठा रहे हो? तो बच्चों को कपड़े खरीदते वक्त 100 बार विचार करो, हम कैसे कपड़े खरीद रहे हैं, कैसे कपड़े पहना रहे हैं, जिस कारण से किसी की दृष्टि कुदृष्टि तो नहीं हो रही है। तो इसलिए वेशभूषा का भी ध्यान रखना अत्यंत जरूरी है। दूसरा आचार है देशाचार में अतिथि का सत्कार करना।
दूसरा आचार है अतिथि का सत्कार करना, जैसे खान पान, वेशभूषा, भाषा, ये सब हो गया। अतिथि का सत्कार करना ये भी हमारा आचार है या नहीं है? हमारा तो व्रत ही है, अतिथि समविभाग व्रत। 12 व्रत कौन सा है? अतिथि समविभाग व्रत। कुछ भाग दूसरे को खिलाओ और बाद में खाओ। तो अतिथि समविभाग व्रत में खाली साधु को ही गोचरी देना ऐसा नहीं है, जो भी आए उसे भोजन कराना। भोजन के समय में कोई आया हो तो मन में उद्वेग हो जाता है, किसा टाइम नहीं आया है अभी जिमा तो पड़ेगा उसका, लेकिन ये हमारा देश का आचार है, इसका पालन करना अत्यंत आवश्यक है। एक बार एक व्यक्ति दोपहर के 12 बजे किसी के घर पे गया। छगन भाई के घर मगन भाई गए। छगन भाई ने देखा 12 बजे हैं, ये 12 बजे के समय आया है भोजन के लिए, अब इसको आज मैं बराबर मजा चखा के रहूँगा, इसको भोजन का आग्रह ही नहीं करता हूँ मैं। वह अंदर पत्नी को आवाज़ देता है, ए सुनती है क्या? बोले क्या? तो बोले सुन, इधर आ तू 1 मिनट। बोले क्या? बोले उधर से क्या क्या मत कर, इधर आ। तो बोले एक मगन भाई आए हैं, 1 लोटा पानी लेकर के आ, अभी 12 बज गए हैं, भोजन तो उन्होंने कर लिया होगा लेकिन पानी लेकर के आ। तो जो मगन भाई थे वो कम माया नहीं थे, उन्होंने कहा भाभी 1 लोटा पानी तो लेकर के आना, साथ में मंजन भी लेकर के आना, मैंने अभी तक ब्रश भी नहीं किया। क्या कहा? मंजन भी लेकर के आना, मैंने अभी तक ब्रश भी नहीं किया है। भोजन टालने के लिए उसने कोशिश की तो उसको चाय पानी नाश्ते से सारी तैयारी करनी पड़ी। ऐसा तो यहाँ कोई करते नहीं है, परंतु देशाचार का पालन करने वाले भोजन के समय में कोई भी अपने घर आता है, फिर उसमें कौन श्रीमंत है, गरीब है, शत्रु है या मित्र है, कुछ भी नहीं देखना। अच्छा व्यक्ति है या अच्छा नहीं है, परिचय वाला है या नहीं परिचय वाला है, सभी को भोजन कराना। हमें सबसे ज़्यादा अनुभव इस बात का आता है कि 11 साढ़े 11 बजे के समय में बिल्कुल अनजान व्यक्ति कोई भी आ जाते हैं और अब रहने बहने की व्यवस्था लेकर के आ जाते हैं। अब हम जानते नहीं हैं तो हम क्या कर सकते हैं? संघ के लोगों को कह देते हैं हम जानते नहीं हैं, परंतु आया है व्यक्ति दर्शन के निमित्त से आया है। जब दर्शनार्थी रहता है तो वो श्रावक के जैसा उसका आचार भी तो होना चाहिए। वो भी जब ना दिखे तो प्रश्न चिन्ह लगता है, परिचय ना हो परंतु आचार भी तो उसका नजर आना चाहिए। वैसा भी ना हो तो हम क्या कहते हैं? भोजन करा दो, बाकी का काम आप देख लेना। हम इसमें कुछ नहीं कह सकते हैं, बाकी भोजन के बिना मत भेजना, क्योंकि ये सार्वजनिक संस्था में कौन आएगा और क्या कहेगा कुछ पता ही नहीं चलता है। परंतु भले जान पहचान हो ना हो, भूखा किसी को नहीं भेजना। 2 रोटी खिला के भेजेंगे तो कितना जा के जाएगा। इसलिए हमारे आते हुए अतिथि का सम्मान करना ये अत्यंत आवश्यक है। और हमारे जो देशाचार में, मैंने ये तो बहुत बार आपको कह दिया है कि मरने के बाद में जो रीति रिवाज किए जाते हैं उसमें थोड़ा परिवर्तन करना, और वह परिवर्तन जो गांव के बड़े लोग हैं उनसे शुरू होना चाहिए। मृत्यु के बाद रोना नहीं, मृत्यु के बाद 9 लाख नौकार 1.25 लाख नौकार महामंत्र का जाप करना, जो भी बैठने के लिए आए उन्हें नौकार मंत्र की माला फेरने लगाना, वो जो क्या निकालते शिरावनच कहे ना, कागड़ो बागड़ो क्या कहते हैं वो निकालना नहीं, और वो अस्थियाँ है ना वो गंगा नदी में या गोदावरी में ले जाके डालना नहीं। उसको अनंत समूर्चिम जीव उसमें पैदा हो जाते हैं, असंख्य समूर्चिम जीव पैदा हो जाते हैं। इसलिए ये कौन सा रिवाज है? हड्डियाँ लेकर के वहाँ के वहाँ जहाँ पे जलाया जाता है उस मशान वाले को बोल देना चाहिए कि कल सुबह का हम कोई हड्डियाँ वड्डियाँ लेने के लिए नहीं आएंगे, आप उधर ही गाड़ देना जमीन में।
ये सारा रिवाज बहुत खराब है, कोई काम का नहीं है। तो ऐसा आचार का पालन करो जिसमें पाप ना लगे। पाप कम करने के आचार का पालन करो। देश में भले ही बुरे आचार है, बुरे रीति रिवाज है, तो 4 लोग बैठो, इसके ऊपर विचार करो और इस विचार में जो अच्छा है उसको ग्रहण करो और बुरा है उसको छोड़ दो। बहुत बार ऐसा भी होता है कि दान देने का वक्त आता है ना, तो बहुत सारे बेचारे सामान्य लोग दान दे देते हैं, लेकिन गरीब लोग दान का आचरण भी नहीं करते। यानी इतने कंजूस लोग होते हैं कि दान देने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। एक बार जीव दया का दान लिखाने के लिए गांव में एक जीव दया प्रेमी लोग आए, 5 व्यक्ति आए और सबसे पहले जो सबसे कंजूस सेठ थे और पैसे वाले थे, तो उनके घर में पहुँचे। जैसे ही वो पहुँचे तो उन्होंने कहा कि आपको पता नहीं है क्या, आप कैसे यहाँ पर आ गए? तो बोले कि नहीं, बस हम ऐसे ही आए हैं, जीव दया के लिए दान चाहिए, आपसे हमें 1 पैसा भी नहीं चाहिए। क्या कहा? आपसे हमें 1 पैसा भी नहीं चाहिए, खाली इस दान के लिस्ट में आपका नाम चाहिए। 5,000 रुपये अमुक सेठ की तरफ से, ऐसा खाली नाम चाहिए। हम पूरे गांव में घूम करके आ जाएंगे और आपका नाम आपके हाथों से ही हम मिटा देंगे। आपसे हम पैसे भी नहीं लेते हैं, मात्र आपकी अनुमति लेने के लिए आए हैं कि आपका नाम इस लिस्ट में हो। सेठ ने कहा ऐसे करने से आपको क्या फ़ायदा? तो बोले आपका नाम यदि लिस्ट में देखेंगे तो गांव के सभी लोग पैसे देंगे, और आपका नाम नहीं देखेंगे ना तो लोग देंगे तो सही, लेकिन अच्छी रकम इकट्ठी नहीं होगी। इसलिए आप एक काम करो, खाली पैसे कुछ मत दो, आपकी नाम लिखने की अनुमति दे दो। सेठ जी ने कहा ठीक है, लिख दो नाम। और उनके नाम से 5,000 रुपये जीव दया ने ऐसा लिख करके पूरे गांव में वो लिस्ट लेकर के घूम रहे गए। और उस लिस्ट में सबको अपना नाम लिखने का कहते हैं। लोग नाम लिखते हैं, आगे अपने अमाउंट लिखते हैं, पैसे लिखते हैं, लेकिन पहले पढ़ते क्या है? ऊपर सेठ जी का नाम और दान कितना? 5,000 रुपये का। अब इतना सारी दुनिया के लोग जानते थे, इतने कंजूस व्यक्ति ने जब 5,000 रुपये दे दिए तो अपने को तो अच्छे पैसे देने चाहिए। ऐसा करके सभी ने अच्छा दान लिखा दिया। और पूरे गांव में घूमने के बाद सभी जो दान लेने के लिए जो लोग आए थे जीव दया प्रेमी, वो सेठ जी के घर जाते गए, उनके बहुत आभार मानते गए। आपने हमें नाम लिखने दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम आपके हाथों से मिटा दीजिए। तो सेठ ने कहा नहीं। बोले अरे क्यों, ऐसा क्या? नहीं 5,000 रुपये मैं आपको दे देता हूँ, लेकिन क्यों? हमने तो खाली आपका नाम का उपयोग करना था, इसलिए आपकी अनुमति ली थी। आपने नहीं दिए तो भी चले गए आप? नहीं, अरे जब से आप लोग गांव में घूम रहे हैं अभी तक मुझे 25 से फ़ोन आ गए हैं कि अभिनंदन के फ़ोन आ गए हैं कि आपने दान दिया, धन्यवाद है आपका, अभिनंदन, आपने जीव दया ने। मुझे तो ऐसी कल्पना भी नहीं थी कि दान का भी इतना प्रभाव होता है। सारे गांव के लोगों ने मेरा अभिनंदन किया है और आज गांव में मेरी एक अच्छी प्रतिष्ठा हो गई है। इसलिए अब ये 5,000 रुपये तो आप लेकर ही जाओ, और कभी कुछ ज़रूरत पड़े तो आप अवश्य मेरे वहाँ दान लेने के लिए आना। हो सकता है ना ऐसा? दान से प्रतिष्ठा बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? ये हमारे धर्म का आचरण है। 4 प्रकार के धर्म जो बताए गए उसमें सबसे पहला धर्म दान है, दानशील तप और भावना। तो उसका आचरण करना यह भी तो हमारा कर्तव्य है। तो उन सेठ जी ने 5,000 तो दिए, ऊपर से जो भी लगे जब भी लगे आने के लिए कहा है, परंतु दान भी वैसा ही करना चाहिए जितनी अपनी शक्ति है। कोई भी कार्य वैसा ही करना चाहिए जितनी अपनी शक्ति है। देखा देखी कभी होड़ा होड़न गोड़ा फोड़ नहीं करनी।
कभी कभी लोग अपने माता पिता कोई गुजर जाते हैं ना, तो उनके पीछे वो लोटे बांटते हैं और फिर क्या जीवनवार रखते हैं, 5 मिठाइयाँ बनाते हैं और शक्ति नहीं होती है खुद की, फिर भी कर्जा करके कारज करते हैं, कर्जा करके कारज करते हैं और उस कर्जे को फेरते फेरते पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है, तब तक वो कर्जा चुका नहीं पाते हैं। इसलिए कभी भी अपनी जितनी चद्दर है उतने ही पैर पसारना, नहीं तो पैर चद्दर से बाहर निकल जाते हैं। तो देशाचार का पालन करते वक्त हमारी कैपेसिटी कितनी है उतना ही पालन करना, उतना ही करना। नहीं कैपेसिटी है, सब गांव की बहनें आज बहुत भरजरी साड़ी पहन करके आ रही है, तो मुझे भी उनके जैसी साड़ी पहननी है, घर में पैसा भी नहीं है तो भी बिकट लाके पहनेंगी बहुत सारी बहनें। तो ऐसा आचार नहीं है, ऐसा देशाचार का पालन करना। उसमें क्या होगा, जो सूखी रोखी रोटी खाते थे ना, तो दूध पाक देख करके वो दूध पाक तो नहीं मिलेगा, वो लुखी रोटी भी चली जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी, कर्जा हो जाएगा। तो शांति से जो रोटी खाते थे वो रोटी भी खाने को नहीं मिलेगी। इसलिए सभी ने ध्यान रख लेना है, देशाचार का पालन करते हुए हमारे आचार विचार के अंदर ऐसी, यानी लोगों के अंदर ऐसी छाप हो कि ये गांव में जैसे रीति रिवाज है उसका ये अच्छी तरह से इनके घर में पालन होता है। तो गांव के 4 लोग भी उनको पूछते हैं। यदि उसका आचार विचार का पालन नहीं होता है तो क्या, वाळीत टाकल्यासारखं, जैसे उनको बाड़ी में डाल देते हैं ना, ऐसे अलग कर देते हैं, उनको कोई पूछते ही नहीं है, उनके घर कोई जल्दी जाते भी नहीं है, वो लोगों से मिक्सअप भी नहीं होते हैं, लोगों के जैसा आचार ही नहीं करते हैं, तो वो गांव से अलग पड़ जाते कि नहीं पड़ जाते हैं। तो ऐसा अच्छा लगता है क्या, गांव से अलग पड़ जाना ये अच्छा लगता है क्या, नहीं लगता है। इसलिए गांव में रिवाज जैसा चलता हो, देश में जैसा रिवाज चलता हो, जैसी वेशभूषा हो, जैसी भाषा हो, जैसा खान पान हो, उसी प्रकार का आचरण करेंगे तो क्लेश नहीं होगा, निंदा नहीं होगी, पाप का आचरण नहीं होगा, 4 लोगों में नामना होगी और हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा कि नहीं। इसका संबंध मोक्ष मार्ग से है या नहीं है, है ना। क्लेशमय जीवन की अपेक्षा कलंक रहित जीवन ये मोक्ष मार्ग की ओर आगे ले जाता है। क्लेश युक्त जीवन मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ाता है। कलंक रहित जीवन, कषाय रहित जीवन हमें मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ाता है। तो मार्गानुसारी का ये 5वां गुण है, प्रसिद्ध देशाचार का पालन करना। उसका पालन करेंगे तो हमारे आत्मा का कल्याण होगा। बोलो महावीर।